बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 एडिशनल मैथमेटिक्स से। और इसका पहला सवाल जो है वो है आपके पास दो आपको इक्वेशंस गिवन है और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 5 और दूसरी है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। सो ये इसको इक्वेशन 1 कर दें, अगर इसको इक्वेशन 2 कर दें अगर, तो इक्वेशन 1 जो है वो आपकी लीनियर है और इक्वेशन 2 जो है वो आपकी नॉन लीनियर है। तो आप लीनियर से जो है वैल्यू बनाएंगे फ्रॉम 1, यानी कि फ्रॉम लीनियर आप x की या y की वैल्यू निकालेंगे। देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर y के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो हम अगर x की वैल्यू निकालें तो वो बेहतर रहेगा, 5 माइनस 2y। अब ये हमारे पास जो है x की वैल्यू है और इसको हम पुट करेंगे 2 के अंदर। पुटिंग x इक्वल टू 5 माइनस 2y इन इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर देंगे, तो x की जगह 5 माइनस 2y आ जाएगा यहाँ पर और y अपनी जगह रहेगा, और इक्वल टू x की जगह फिर 5 माइनस 2y आएगा और ये y। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई आप, तो ये 10 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 5y माइनस 2y स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और क्वाड्रेटिक से आपके पास y की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू कोई भी होगी और फिर दूसरी भी वैल्यू होगी, फिर वो दोनों वैल्यूज आप अलग अलग से इस इक्वेशन के अंदर पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ज़्यादा आप खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है वो भी इसी तरीके से। क्वेश्चन 2 के अंदर आपके पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर टू बी 36, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पर ये जो दूसरी इक्वेशन है ये लीनियर है और ये जो फर्स्ट है ये नॉन लीनियर है। तो आप लीनियर में से x की या y की वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम 2 यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी माइनस 5 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। अब ये y की वैल्यू जो है आप उठाकर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2x ओवर 3 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस 9y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप मैं कर देता हूँ। इसको अगर अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेकर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपके पास माइनस टू एक्स डिवाइड बाय 3 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 36। एक और स्टेप अगर लें तो ये 4x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स माइनस टू एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू 36। इससे आगे इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करें, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन देगी। ठीक है ना? कैसे? फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट दिस इज 4x स्क्वायर और अंदर ये मल्टीप्लाई, पहले तो माइनस अपनी जगह रहेगी और ये फार्मूला ओपन होगा। याद रखें दोनों के साथ माइनस है ना, तो प्लस वाला फार्मूला ओपन होगा, 4 प्लस 4x स्क्वायर, और ये सारा बराबर है 36 के। इसके बाद अगले स्टेप पर आप जब आएंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस फोर एक्स इक्वल टू 36, यहाँ से x की वैल्यू निकालें। जैसे ही वो x की वैल्यू आ जाए तो उसको फिर वापस यहाँ पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल लें। सो ये साइमल्टेनियस था। और इस केस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप वैल्यू y की निकाल कर पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इक्वेशन बन रही है वो क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर एंड वन वेरिएबल बन रही है। सही है ना? तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी ऐसे ही है आपके पास। एक आपके पास इक्वेशन ये है 2x ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें क्योंकि ये लीनियर है,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2। ये वैल्यू आप उठाकर इसमें पुट कर लें, y की जगह यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर सिंप्लीफाई करें, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy। अब आप y की जगह y की वैल्यू ये रख लें 3x माइनस 2 यहाँ पर भी, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालें। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आएंगी, अगर लीनियर बन गई तो 1, और फिर वो वापस यहाँ पुट कर दें और फिर y निकाल लें। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन 5 में आपके पास कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड द कर्व है आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास एक लाइन है ये वाली लीनियर इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक नॉन लीनियर है। तो आप लीनियर में से x की वैल्यू निकाल कर जो कि आएगी 10 माइनस 2y वो इसमें पुट कर दें दूसरी में, और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालें और फिर y। तो आप इनको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे हम कर रहे हैं पहले ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी जैसा है बिल्कुल। 7 में कह रहा है कि अगर इफ 2,1 इज सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ए वाई इक्वल टू बी और 2ax प्लस 3y इक्वल टू बी। तो फिर a और b की वैल्यू फाइंड करें और फिर दूसरा सोल्यूशन भी, एक ये सोल्यूशन है दूसरा सोल्यूशन भी फाइंड करें। पहले तो a और b की इक्वेशन वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये सिंस 2,1 ये जो है इज सोल्यूशन ऑफ बोथ अबव इक्वेशंस, ये जो 2,1 है ये दोनों इन दोनों का सोल्यूशन है। सो वी कैन पुट x equal to 2 and y equal to 1 in both equations। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो दोनों में पुट करें। पहली इक्वेशन में आप x की जगह 2 पुट कर लें और y की जगह 1 इक्वल टू b, और दूसरी में भी ये वैल्यू, अच्छा इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें और थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस a इक्वल टू b। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 प्लस a इक्वल टू b। इसी तरीके से आप ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ये हमने पहली में पुट की है, अब हम दूसरी में भी इसको पुट करेंगे। तो दूसरी में जब पुट करेंगे 2ax की जगह 2 आएगा प्लस 3y की जगह 1 आएगा इक्वल टू b, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 इक्वल टू b। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपके पास। जब a और b की वैल्यूज़ मिल जाएं तो उनको आप यहाँ पर रख लें और फिर ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व करें, और जब सॉल्व करेंगे इसको साइमल्टेनियसली जैसे कर रहे हैं आप लोग 2.2 की तरह, तो वहाँ से आपके पास दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक ये वाला होगा एक दूसरा होगा, वो जो दूसरा होगा वो अदर सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन 8 है, और इस क्वेश्चन 8 के अंदर कह रहा है कि अगर इफ 1, p इज सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन है किसका, नीचे वाले सिस्टम का, वो सिस्टम है 12x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर टू बी 7 और 2p स्क्वायर x और माइनस 5y इक्वल टू 7। तो फिर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड p एंड अदर सोल्यूशन। तो पहले तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी और फिर हमने अदर सोल्यूशन फाइंड करना है। सो सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि ये 1, p दोनों का सोल्यूशन है, यानी कि इसका सोल्यूशन है, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 12x की जगह 1 और y की जगह p स्क्वायर इक्वल टू 7।
ये 1 कामा पी इस वाली को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आपको एक्स की पी स्क्वायर एक्स की जगह 1 और -5y की जगह p = 7। अब यहाँ ऊपर से आप जो है इसको अगर सिंप्लीफाई करें ऊपर वाली को जस्ट, तो ये है 12 - 5p² = 7। तो यहाँ से आपको p² की वैल्यू मिल जाएगी। आप 7 को इस साइड ले आए, 5p² को दूसरी साइड ले जाएं तो 5 = 5p², यानी ये कैंसिल कर दें तो p² = 1, यानी कि p की वैल्यू ±1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से भी p की वैल्यू एक मिलेगी दूसरी इक्वेशन से, 2p² - 5p = 7, 2p² - 5p - 7 = 0। यहाँ इसके फैक्टर करेंगे आप बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करें या क्वाड्रेटिक से p² की वैल्यूज निकालेंगे आप। ये 7p + 2p - 7 = 0। यहाँ से p कॉमन आएगा 2p - 7, यहाँ से +2 कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा 2p - 7 = 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू 7/2 आएगी, दूसरी p की वैल्यू -1 आएगी। p की वो वैल्यू हमें चाहिए जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। इस इक्वेशन के लिए p की वैल्यू 2 है, 1 और -1। इसके लिए है 7/2 और -1। तो -1 ऐसा वैल्यू है जो p का अगर लिया जाए तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो लिहाजा p की वैल्यू जो है वो आपको लाजमी पुट करनी है -1। तो अब p की वैल्यू -1 यहाँ पर भी पुट की जाएगी तो इक्वेशन का सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। तो सिस्टम बन जाएगा 12x² -5y² = 7, और दूसरा 2p² की जगह -1 का स्क्वायर x - 5y = 7। तो p की वैल्यू हमने निकाली थी -1 और उसको हमने पुट कर दिया, तो हमारा सिस्टम ये बन गया 2x - 5y = 7। अब इसको सॉल्व करें तो इसके दो आपको सोल्यूशन मिलेंगे। एक सोल्यूशन आएगा 1, p यानी कि p की वैल्यू -1। एक दूसरा आएगा, जो दूसरा है वो अदर सोल्यूशन है, ये आपका जवाब होगा। यहाँ से दो मिलेंगे, एक ये मिलेगा एक दूसरा मिलेगा, और जो दूसरा होगा वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। आई होप दैट मेक्स अ बिट सेंस। अब हमारे पास क्वेश्चन 9 है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन चाहिए, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ चाहिए, यानी कि लेंथ और विड्थ चाहिए हमें। यानी विड्थ को मैं x कर देता हूँ, लेंथ को y, ये x और y चाहिए हमें। उस जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर जो है 36 है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी, यानी कि x + y + x + y यानी कि 2x + 2y, ये 36 होना चाहिए। और कह रहा है विच इज सच दैट स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इसको d कर देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए बाय पैथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ये x² + y², और डायगोनल का स्क्वायर जो है वो होगा x² + y²। तो लेंथ ऑफ सच दैट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी स्क्वायर करें डायगोनल की लेंथ को यानी d को, तो वो 170 है, यानी कि x² + y² = d², और d² की जगह 170 है। तो इसका मतलब अब ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करें और x और y की वैल्यूज निकालें। पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी दो पॉजिटिव x और y की वैल्यूज आएंगी वो आपकी होंगी लेंथ और विड्थ यानी कि डायमेंशंस। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी में ओवरव्यू कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे है, ये इस तरह से है जैसे अभी अपने रेक्टेंगल है ना, अगर कोई भी आपके पास, तो ये जो है बेस है आपका, ऐसे समझे, जिसको मैंने y कहा था, ये आपका विड्थ है जिसको x कहा था, ये आपका डायगोनल है जिसको आपने d कहा है। तो ये हाइपोटेन्यूज भी है, ये पर बेस भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वो कहता है h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो अगर स्क्वायर है तो ये होगा b² + p², यानी d² = y² + x²।
दैट वाज यूज्ड, और ये आपको 170 गिवन था। दो इक्वेशन बन जाती है।